नमस्कार। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज और ऐसे में खबर आ रही है कि सीएम के लिए, क्योंकि सोर्सेज से, शिवसेना के सोर्सेज से खबर आई है, उद्धव ठाकरे पीछे हटना चाहते हैं और इसलिए दो नामों को लेकर लगातार शिवसेना के अंदर के जो लोग हैं उनमें द्वंद्व चल रहा है कि किसको आगे बढ़ाया जाए और फाइनल जो फैसला है वो उद्धव ठाकरे लेंगे, आदित्य ठाकरे से कंसल्टेशन करेंगे और ऐसे में कोई तीसरा बड़ा नाम नहीं है जिससे वो कंसल्टेशन करें। ये अलग बात है कि पार्टी के बाकी विधायकों में ये नाम डिस्कस किए जाएंगे। तो दो नाम जो सामने आ रहे हैं, संजय राउत का नाम सामने आ रहा है और एकनाथ शिंदे का नाम सामने आ रहा है। संजय राउत कौन है, जो लोग नहीं जानते वो लगातार उन्हें टीवी पर देख रहे होंगे। सामना जो अखबार है, जो मुखपत्र है शिवसेना का, उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं और एक तरह से जो भी सामना का संपादक रहा है वो ठाकरे परिवार की आवाज़ रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ठाकरे परिवार की तरफ से कोई ऐसा बयान आता है जिसको लेकर ये क्लैरिटी नहीं होती कि उन्होंने क्या कहा है और कभी कभी वो बयान को डाइल्यूट करना होता है या उस पर विस्तृत क्लैरिफिकेशन देना होता है। ये काम सामना के संपादक करते हैं। आपको ध्यान होगा कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि मुसलमानों का वोट देने का राइट्स जो है ख़त्म कर देना चाहिए। ये बयान काफ़ी विवादित रहा था और ऐसे में संजय राउत उनके बचाव में बाद में उन्होंने सामना में एक लंबा लेख लिखा था कि क्यों कहा था ये बाला साहब ठाकरे ने, और ये बड़ी उन्होंने लंबी सफाई दी थी। इससे पहले जो सामना के संपादक थे संजय निरुपम, वो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और बड़े नेता बन गए, हालांकि आजकल वो किनारे पे हैं। ऐसे में एकनाथ शिंदे कौन है, जिनको लोग कम जानते हैं, उन्हें जो लेजिस्लेटिव जो उनकी टीम है उसका अध्यक्ष चुना गया है, जितना विधायक दल है पूरा उसका नेता चुना गया है इस बार। ऐसे में कायदे में विधायक दल का नेता ही सीएम का उम्मीदवार होता है, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? 11वीं के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उनके परिवार के पास कोई कमाने वाला नहीं था। ओपन स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई करी, नौकरी करते रहे और वो ज़मीन से जुड़े नेता हैं। लगातार 4 बार के विधायक हैं। पिछली फडणवीस सरकार में पीडब्ल्यूडी, फैमिली वेलफेयर, हेल्थ के मंत्री रहे। कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ा थाने एरिया में, वो कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ा, एक बार नहीं 2 बार लड़ा और उसके बाद उन्हें विधायक बनाया गया। विधायक के साथ साथ उनको जिलाध्यक्ष थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और उसके बाद वो लगातार पर्दे के पीछे से कैसे शिवसेना के जो लोकल कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट रखते आ रहे हैं। लगातार अपनी ईमानदार छवि के चलते, संगठन में अपनी पकड़ के बल पर वो आज विधायक दल के नेता चुने गए। ऐसे में एकनाथ शिंदे के बारे में एक बात और बता दूं आपको कि उनके बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, डॉक्टर हैं। उन्होंने कल्याण से चुनाव लड़ा लोकसभा की टिकट पर, शिवसेना की टिकट पर, और लोकसभा के सांसद चुने गए वो इस बार। तो ऐसे में उनकी पकड़ पार्टी पे काफ़ी मजबूत है। उद्धव ठाकरे के भले ही कह सकते हैं कि एक हाथ संजय राउत हैं तो दूसरे हाथ एकनाथ शिंदे हैं, उनको प्रशासन का अच्छा अनुभव है, लेकिन संजय राउत के जो फेवर में बात जाती है वो ये जाती है कि जो बाकी पार्टियां हैं वो उनको सपोर्ट कर सकती हैं क्योंकि शरद पवार से उनके अच्छे रिश्ते हैं, इधर कांग्रेस में उनके अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन संजय राउत के नाम पर पार्टी के बाकी नेता क्या सहमत होंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो बाकी के नेता हैं पार्टी के, वो उन्हें उतना ही कद्दावर मानते हैं जितना कि ठाकरे परिवार है, क्योंकि उनकी ठाकरे परिवार से नज़दीकी है। ऐसे में कई नेताओं के बीच वो पुल का काम करते हैं, जो या तो संजय राउत के थ्रू नेता ठाकरे परिवार तक जाते हैं या दूसरे एकनाथ शिंदे के जरिए जाते हैं। ऐसे में इन दोनों नामों को लेकर ठाकरे परिवार में लगातार जद्दोजहद चल रही है। अगर उद्धव ठाकरे का नाम वापस लिया जाता है तो ऐसे में शिंदे या संजय राउत, इन दोनों में से एक के सर पर मुख्यमंत्री पद का ताज होगा। तो हम अपडेट आपको करेंगे जैसी जो भी खबर आती है। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।